विक्की कौशल की फिल्म छावा सिनेमाघरों में छा चुकी है। यह फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है और एक सच्चाई है जिसे हर किसी को यह फिल्म देखनी चाहिए। यह हमारे राजा की फिल्म है तो हर किसी को देखना ही चाहिए। विक्की कौशल की फिल्म संभाजी महाराज का रोल निभाते हुए आपको नजर आएंगे। संभाजी महाराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य को वापस से अपने पैरों पर खड़ा करने की हिम्मत की। इसका कार्यभार छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज ने अपने हाथों में ली। छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्यभार कौन संभाल सकता है? उनका ही खून संभाल सकता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज शेर थे और शेर के बच्चे को मराठी में छावा कहा जाता है। और इस कार्यभार को संभालने में संभाजी महाराज को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, लेकिन संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को 100 गुना आगे बढ़ाया। और वहीं पर औरंगजेब, जो अपने बाप भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठने वाला औरंगजेब था, इस फिल्म में औरंगजेब का सपना था पूरे भारत पर राज्य करना, लेकिन जहां पर संभाजी महाराज जैसा शूरवीर योद्धा, शेर की भांति योद्धा हो, तो वह सपना अधूरा ही रह जाता है। संभाजी महाराज की लड़ाई औरंगजेब से तो थी ही और अपने लोगों से थी, क्योंकि संभाजी महाराज को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा गया था और उन्हें धोखा दिया उनके लोगों ने ही। विक्की कौशल जो संभाजी महाराज का रोल निभा रहे हैं और औरंगजेब का रोल अदा करने वाले अक्षय खन्ना भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की। और वहीं पर रश्मिका मंडाना ने माता यशोबाई का रोल किया, बहुत ही बेहतरीन रोल किया। हर किसी ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की इस फिल्म में। एक डायलॉग है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है तब औरंगजेब बोलता है, या अल्लाह अपने द्वार खुले रखना क्योंकि तेरे घर शेर आ रहा है। छावा इस फिल्म को जिसने भी देखा थिएटर में हर कोई रो रहा था और रोने वाली बात भी थी, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उन्हें जिस तरह से तड़पाया गया, करीब 39 से 40 दिन तक उन्हें दर्द दिया गया। उनके शरीर पर इतने घाव थे, उनके नाखून, उनकी उंगलियां और यहाँ तक कि उनकी आँखों में गरम गरम लोहे के सरिये। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इतनी क्रूरता, आप समझ सकते हैं कि मुगल कितने क्रूर थे। और हर कोई सिनेमा घर से निकलते हुए बस रो रहा था। और बुरा कब लगता है जब लोग ऐसी फिल्में देखते नहीं, और सभी को इस तरह की फिल्में देखनी चाहिए। अपने राजाओं के बारे में सुनना चाहिए कि हमारे राजा कितने शूरवीर, कितने बहादुर थे। और इसी बीच एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद होगा, अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान। यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। आखिर क्यों? क्योंकि लोगों ने इस फिल्म को देखा ही नहीं। और जब देखोगे ही नहीं तो आपको हमारे राजाओं के बारे में कैसे पता चलेगा, कौन से राजा कौन थे। और अगर कोई आपसे सवाल जवाब कर लेता है तो आप कुछ बता ही नहीं 19 पाते। फरवरी को क्या है? 19 फरवरी। हाँ, नहीं मालूम। 19 फरवरी को क्या है? आई डोंट नो, नहीं मालूम। 19 फरवरी। अगर किसी से पूछ लिया जाए छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम क्या था, कोई नहीं बता पाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के कितने बेटे थे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, कोई भी जवाब, बहुत कम लोग ही जवाब दे पाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि लोग जानना ही नहीं चाहते। लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन हमारे राजाओं के बारे में पढ़ने का बिल्कुल नहीं। सब मिलाकर यह फिल्म बहुत लाजवाब थी और हर किसी को थैंक यू बोलना चाहिए। और उन सभी लोगों को, एक्टर्स, म्यूजिशियन, वहाँ पे काम करने वाले डायरेक्टर्स और एक्टिंग करने वाले बैकग्राउंड म्यूजिशियन, सभी, हर किसी को थैंक यू बोलना चाहिए कि इस तरह की फिल्में बनाई। और अगर आपने इस फिल्म को देखी हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह फिल्म आपको कैसी लगी। और मेरा आप सभी से यही कहना है कि इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि यह फिल्म नहीं,
एक इमोशन है।